नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। सीयूईटी का एग्जाम जो है मात्र 60 दिन बचा हुआ है। एनटीए यूजीसी चेयरमैन जो है उन्होंने कह दिया कि मैं एग्जाम कराऊंगा, तो ये मान के चलिए वो एग्जाम कराएंगे और 60 दिन में अपनी तैयारी को कैसे दुरुस्त बनाएं, कैसे मजबूत बनाएं कि आप अपने मन पसंदीदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंच पाएं। ठीक है, तो आज इसी पर बात करेंगे कि बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अ सीयूईटी प्रिपरेशन। ठीक है, आप पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर अभी आपने नहीं शुरू किया है तो समय बीता नहीं है। ठीक है, तो अभी से आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन टॉपिक्स पर जैसे जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो। सबसे पहले क्या करना होगा, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम पैटर्न समझना होगा कि एग्जाम पैटर्न है क्या, किस तरीके से परीक्षा होती है। जैसा कि आपको पता है 3 पार्ट में बांटा जाता है इस एग्जाम को। ठीक है, एक तरफ आपका लैंग्वेज, एक तरफ लैंग्वेज, दूसरी तरफ डोमेन सब्जेक्ट होते हैं और तीसरी तरफ जो होता है वो जीटी यानी कि जनरल टेस्ट होता है। तो डोमेन, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट 3 सेक्शंस में बटा हुआ है एग्जाम। आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। ठीक है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर मेहनत करनी होगी। ठीक है, आंख बंद करके आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकते कि नहीं हम सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। ठीक है, सब नहीं पढ़ सकते, इसमें से आपको सिलेक्शन करना होगा। और अगर आपको सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा, हम आपको उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, यानी बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। आगे बात करेंगे फाइंड योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया। आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आपका वीक एरिया क्या है। मान लेते हैं जैसे जनरल टेस्ट की बात कर लें, जीटी के 3 सेक्शंस होते हैं, एक होता है मैथ, एक होता है रीजनिंग और एक होता है जीके जीएस। ठीक है, आपका मान लीजिए जीके जीएस वाला पार्ट मजबूत है लेकिन आपका मैथ वाला पार्ट थोड़ा कमजोर है, तो अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत किस पे है, मैथमेटिक्स पे। और जनरल टेस्ट में तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा मेहनत मैथमेटिक्स पे ही करनी पड़ेगी। ठीक है, मैथ पे अगर मेहनत करेंगे तो रीजनिंग कर ले जाएंगे और साथ ही साथ जीके जीएस तो मैं हूं ही भाई, मैं तो एकदम कलाई खोल के पिला दूंगा आप लोगों को, चिंता काहे कर रहे हैं। तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग एरिया और वीक एरिया देखना होगा और वीक एरिया जो है उस पर ज्यादा मेहनत करनी होगी। स्ट्रॉन्ग एरिया तो ऑलरेडी मजबूत है, उस पर कम भी मेहनत करेंगे तो मजबूत हो जाएगा। वीक एरिया पर काम करना होगा। आई बात समझ में, और वो आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप ही समझ सकते हैं कि कौन सा आपका वीक एरिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे देखेंगे अगला, तो क्रिएट अ स्टडी प्लानर। आपको एक प्लान बनाना होगा। बिना प्लान के अगर लड़ाई में कूदेंगे ना, बिना प्लान के लड़ाई में कूदेंगे ना, तो यकीन मानिए आपका हस्त्र जो है एकदम जैसे उस तरीके से हो जाएगा जैसे जयचंद का हस्त्र हो गया था मोहम्मद गोरी के सामने। क्योंकि बिना प्लान के लड़ाई कभी होती नहीं है। युद्ध में कूदना है तो आपको एक प्लान बनाना होगा। ये स्टडी प्लानर है जो बेसिक शिक्षा आपको देता है। ठीक है, और आपको देगा कुछ मतलब उस पे जो है ये हम इस तरीके से प्लानर आपको बना के देते हैं कि कौन से चीजों, कौन से, जैसे यहां ये मैथ का एक हमने डेमो डाला है इसमें कि परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है। ठीक है, कितने लेक्चर जा सकते हैं परसेंटेज में, 4 लेक्चर्स आप पढ़ सकते हैं, 4 दिन में से पढ़ना है, कब से कब तक पढ़ना है। ये एक स्टडी प्लानर हम देते हैं आपको, हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं स्टडी प्लानर की किस तरीके से उनको पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। आगे सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं, आपको सॉल्व करने होंगे। अब आपका प्रश्न ये आएगा कि गुरुजी ये पीवाईक्यू क्वेश्चन मिलेंगे कहां, तो हम हैं आपको बताने के लिए कि पीवाईक्यू क्वेश्चन क्यों मिलेंगे कहां। क्योंकि जब तक आप पीछे क्या पूछा था, किस तरीके से पूछा था, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, वो आपको जानना जरूरी होगा, तभी आप आगे उस हिसाब से पढ़ पाएंगे। तो पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे कहां, पीवाईक्यूज हमारे ऐप पर मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। आप फ्री में जाकर के ऐप डाउनलोड करिए, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम उसको भी रिजॉल्व कर देंगे, लेकिन आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए, आप पीवाईक्यूज देखिए, अरेंज करके एकदम बेहतरीन तरीके से अरेंज करके हमने उसमें सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग टॉपिक वाइज हमने अरेंज करके पीवाईक्यू डाले हुए हैं। जरूर से देखिए मेरे भाई, वो आपको बहुत सहायता करेगा आपके एग्जाम में, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टॉपिक वाइज कंसेप्चुअल वीडियोस देखने होंगे आपको। जो भी वीडियोस होंगे जो टॉपिक वाइज पढ़ाए गए, अलग अलग टॉपिक से एक साथ रिलेटेड टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाए गए हैं, उन वीडियोस को देखने होंगे। उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल पे चले जाइए, बेसिक शिक्षा का जो यूट्यूब चैनल है वहां जाएंगे। आप देखिए यहां लीगल स्टडी, मैथमेटिक्स, ठीक है, अकाउंटेंसी, पॉलिटिकल साइंस,
भाई मेरा ही नहीं है क्या? जनरल टेस्ट, ठीक है, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी में देखिए हम आपको दिख गए, मुझे लगा कि हम ही को, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म आउट, ये सब वीडियोस, यानी कि आपको हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म के वीडियोस भी देते हैं। आई बात समझ में? एप्लीकेशन फॉर्म से संबंधित भी वीडियोस देते हैं और साथ ही साथ लेक्चर के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देते हैं। मतलब आपकी तैयारी फॉर्म भरने से लेकर के आपको यूनिवर्सिटी पहुंचाने तक का सारा इंतजाम एक ही चैनल पर है। तो आप इस चैनल पर जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और यहां से वीडियोस देखिए। हम लोग इस समय 200 एमसीक्यू क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट करा रहे हैं। आप मेरी क्लास किसी भी जाके देख लीजिए, कभी भी देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराए जाते हैं, कितना रिलेटेड क्वेश्चन। कहने के लिए 200 क्वेश्चन होंगे, मैं आपको 2000 क्वेश्चन करा दूंगा। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। आई बात समझ में? आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो उसके बाद प्रैक्टिस रेगुलरली, वही प्रैक्टिस की बात हम कर रहे थे कि करत करत अभ्यास थे और जड़मत होए सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप निखरेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे। तो प्रैक्टिस करते जाना है, बिना प्रैक्टिस के हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। और साथ में हमें क्या करना होगा? टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक सीखनी होगी। अब बात आती है कि हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे कैसे, क्योंकि एग्जाम बहुत समय कम देता है आपको। उस कम समय में आप बेहतर प्रदर्शन कैसे कर पाएं, उसके लिए पहले आपको एक टारगेट सेट करना होगा डेली का, कि हमको जो है एक टारगेट सेट करना है कि आज हम जो है परसेंटेज पढ़ लेंगे और हमें क्रैक करना है, केवल सेट नहीं करना है, क्रैक करना है। टाइम टेबल चिपकाना नहीं है, हमें सेट करना है कि हम ये करेंगे और करके दिखाएंगे। आप अचीव करना सीखने लगिए कि ये टारगेट सेट किए, दो ही क्वेश्चन का टारगेट सेट करिए, लेकिन वो अचीव करिए, तभी आप एक बार अपने आप का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है टाइम, आपको जो है जो टाइम आप इधर उधर जो है वो कर रहे हैं, उनको आपको मैनेज करना होगा। मैक्सिमम इफिशियंसी देनी होगी अपने टाइम पर, ज्यादा से ज्यादा भी पढ़ना होगा। सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास, जितना मेहनत कर लेंगे ना, अगले 3 साल आपके बेहतरीन बीतेंगे। लिमिटेड जो है वो मल्टीटास्किंग काम करने होंगे, ठीक है। लिमिट मल्टीटास्किंग होनी चाहिए। मतलब ये कि जो दूसरी चीजें हैं जो आपको इधर उधर हटा सकती हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी पर बाधा डाल सकती हैं, उन चीजों को हटाना होगा जो आपके प्रोडक्टिविटी में आगे लेकर जाए। सिर्फ उन चीजों को काम करना होगा, आपको लिमिटेड करना होगा अपने आप को। उसके बाद आपको हमेशा मोटिवेट रहना होगा। मोटिवेट रहने के लिए भाई कोई दुनिया की कोई ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती जब तक आपको खुद के अंदर से ना आए कि मुझे ऐसा करना है। मैं कितना भी आके यहां बोल दूंगा, आप मोटिवेट नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, अपने अंदर मोटिवेशन को, अपने अंदर जो है आपका जो प्रेरणा है वो अपने अंदर जिंदा रखिए उसको, कि मुझे करके दिखाना है तो मुझे करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेल्फ केयर, और अपनी केयर तो करते ही रहना है भाई, ठीक है। आप अगर रहेंगे सही सलामत, सही अच्छे से रहेंगे, तभी तो एग्जाम क्रैक करेंगे। तो मोटिवेट होते रहना है, अपने आप को समझाते रहना है कि मुझे करके दिखाना है, ठीक है। परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप प्रेशर कुकर नहीं है, ठीक है। आप जो है इंसान है, और आप इंसान है, इसलिए आपको जो है हमेशा बोले ना, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप ग्रोइंग, हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना है। प्रेशर कुकर नहीं, यू आर नॉट अ प्रेशर कुकर, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप जो है एक ह्यूमन बीइंग है। प्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ मेहनत करना है, परिणाम पर ध्यान नहीं देना है। मेहनत करेंगे तो यकीनन परिणाम आपके पक्ष में होगा। आई बात समझ में? आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बात करते हैं, अगर आप एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो बेसिक शिक्षा ने लॉन्च कर दिया है एकदम नॉमिनल प्राइस पर। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ कोर्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है। उसके बाद आपको ऑनलाइन जो ज्वाइन करना होगा कोर्स, तो उसका स्टेप ये है, आप स्टेप देख लीजिएगा धीरे, मतलब कैसे आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे मैसेज और फोन करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है दुर्गा कुंड का ऑफिस है, ऑफलाइन ऑफिस है, आप यहां विजिट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में जो है मात्र 6000 रुपए में हम तैयारी कराते हैं, ऑफलाइन में जो है 6000 रुपए में तैयारी कराते हैं जनरल टेस्ट और लैंग्वेज की, ठीक है। और यहां पर डोमेन लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की मात्र 7000 रुपए में। ये सारे फीचर्स हैं जो हम अपने ऑफलाइन सेंटर्स पर देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज पर कोई वीडियोस चाहिए, किसी भी चीज पर कोई जानकारी चाहिए, तो आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हम जो कोई भी जानकारी रहेगी वो हमारे चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। इसके लिए चैनल के पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।